नमस्कार दोस्तों। हम दिल्ली गए थे और वहाँ जाकर हमने हुमायूं का मकबरा देखा था। दिल्ली के दिल में बसा यह एक ऐतिहासिक खजाना है जहाँ हर पत्थर एक अपना इतिहास को संजोए हुए है। हर दीवार में इतिहास की गूंज है और हर कोना शाही दौर की याद दिलाता है। यह है हुमायूं का मकबरा। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि मुग़ल साम्राज्य की शान, कला और वास्तुकला का एक साधारण उदाहरण है। यहाँ म्यूजियम भी है। मुग़ल सम्राट हुमायूं जो बाबर के बेटे और अकबर के पिता थे, उनकी मृत्यु 1556 में एक दुर्घटना में के कारण हुई थी जब वे अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो हाजी बेगम है, जिन्हें हमीदा बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ने उनके सम्मान में इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाया था। यह सन 1565 में इस मकबरे का निर्माण शुरू हुआ था और लगभग 7 साल बाद 1572 में यह शानदार इमारत पूरी तरह से तैयार हो गई थी। 7 साल लगे इसे तैयार होने में। इसका डिजाइन एक फारसी वास्तुकार जिनका नाम मीरक मिर्जा गियास ने था, उन्होंने तैयार किया था। इसमें फारसी और भारतीय शैली का अनोखा संगम प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपको एक विशाल और भव्य दरवाज़ा दिखाई देता है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अंदर प्रवेश करते ही चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, हरा भरा बगीचा है जिसे चार बाग शैली कहा जाता है और आपकी आँखों को बहुत ही सुकून देता है। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी हमेशा होती है। हम लोग भी जब गए थे तो वहाँ पे एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। मुझे देखने का बड़ा ही मन था पर देखने नहीं दिया गया, गार्ड ने हमें हटा दिया। फिर हमने सोचा कि उनकी प्राइवेसी को क्यों भंग करते हैं। फिर हम लोग पूरी मकबरे को देखने लगे। चार बाग शैली में इस बगीचे को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है और बीच बीच में पानी की नहरें बनाई गई है जो जन्नत का प्रतीक मानी जाती है। यह डिजाइन न केवल देखने में खूबसूरत है बल्कि इसमें एक गहरी आध्यात्मिक भावना भी छुपी हुई है। मकबरे की जो मुख्य इमारत है वो बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है जो इसे एक शाही और भव्य रूप देती है। इसका विशाल गुंबद है और ऊंचा प्लेटफॉर्म इसे दूर से ही पहचानने योग्य बनाता है। सीढ़ियों से हम लोग ऊपर जाते हैं और इसके चारों तरफ बहुत ही दूर दूर तक दिखाई देता है। यह भारत का पहला गॉर्डन टॉम्ब माना जाता है और इसी शैली ने आगे चलकर ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध स्मारक को प्रेरणा दी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में की वास्तुकला में कई समानताएं दिखाई देती है। हुमायूं का मकबरा केवल एक शासक की कब्र नहीं है बल्कि यह पूरे मुग़ल परिवार की यादों को संजोए हुए हैं। यहाँ कई अन्य मुग़ल शासकों का कब्रें बनी हुई है। यह पूरे मुग़ल परिवार की यादों को संजोई हुई है। इन कब्रों को देखकर ऐसा लगता है इसी वजह से इसे मुग़लों का डॉर्मेट्री भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक स्थल का महत्व केवल इसकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है बल्कि यह कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी है। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के दौरान आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने यहाँ शरण ली थी, जिससे यह स्थान और भी ऐतिहासिक बन जाता है। समय के साथ यह मकबरा कई बार टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण हुआ, लेकिन बाद में इसे फिर से संरक्षित और पुनर्स्थापित किया गया। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, जो इसके वैश्विक महत्व को दर्शाता है। कि सुबह के समय आप जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको काफ़ी शांति मिलेगी। ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट एक अलग ही अनुभव देती है और शाम के समय सूरज की सुनहरी किरणें इस मकबरे को और भी आकर्षक बना देती है। अगर आप इतिहास, वास्तुकला या फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का हर दृश्य, हर एंगल एक परफेक्ट तस्वीर के लिए तैयार रहता है और अंदर घुसते ही एक अच्छा सा
म्यूज़ियम भी बना हुआ है जहाँ पर तरह तरह की चीज़ें हैं। हुमायूं का मकबरा हमें न केवल हमारे इतिहास से जोड़ता है बल्कि यह भी सिखाता है कि कला, संस्कृति और समय के साथ कभी खत्म नहीं होती बल्कि और भी निखरती जाती है। हाँ, तो अगली बार जब भी आप दिल्ली आए इस ऐतिहासिक धरोहर को देखें। ऐसे तो दिल्ली में बहुत सारी जगह है देखने के लिए है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, इसे भी देखना चाहिए क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक स्थल है। क्योंकि यह सिर्फ एक मकबरा नहीं है बल्कि भारत की हर शान, इतिहास की पहचान और संस्कृति का अनमोल हिस्सा है। हुमायूं का मकबरा भारत के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक स्मारकों में भी है और जगह जगह यहाँ पे इसके बारे में जानकारियाँ भी दी हुई है और इसे मुगल वास्तुकला की पहले भव्य कृति माना जाता है, जिसे आज चलकर ताजमहल जैसी महान इमारतों को इसने प्रेरित किया। ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप ज़रूर आएँ दोस्तों।